साथियों, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर आप सबको मिलने का और खासकर मेरे सेवा दल के कार्यकर्ताओं को मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। देश में लगातार मैं घूम रहा हूँ। 2 दिन पहले गुजरात में था, उससे पहले मैं तमिलनाडु में और उससे पहले 3 दिन के लिए मणिपुर में था। तो मणिपुर से लेकर दक्षिण तक का और बंगाल की धरती पर के बीच में गए तो देश भर का एक जो माहौल है और जो तनाव है उसको लेकर मैं सेवा दल के कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा कर रहा हूँ कि इस देश के एकता, अखंडता और बंधुता का जो हमारा मूलभूत सोच था, जिस भारत माता की जय जयकार हम सेवा दल के कार्यकर्ता आजादी के जंग से पहले भी करते थे और आजादी के जंग के बाद आज भी करते हैं, और हम कहते भी हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी। तो वो भारत माता हमारी है, तो वो भारत माता कौन है? क्या भारत माता को एक धर्म की है या भारत माता जो है हमारी, वो भारत माता सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई। तो हम लगातार ये सवाल पूछते हैं कि कहते हैं अगर भारत माता की संतान है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, तो फिर ये आग किसने लगाई? ये सवाल है कि मणिपुर कभी जलता है। मणिपुर में हमारे देश की बच्चियों को द्रौपदी का जो 5000 साल पहले जो घटना हुई थी, जिससे हमारा शर्म से आज भी सर झुकता है, उससे भी घिनौना काम मणिपुर में होता है, और फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो मौन रहता है। देश के अंदर चलती ट्रेन के अंदर मजहब के नाम पर जो मगज में, जो दिमाग में जो जहर किसी ने रखा हुआ है, उसकी वजह से हम मजहब के नाम पर खून करने पर अपने ऊपरी अधिकारी का लोग चले जाते हैं, और उसी को लेकर हरियाणा जैसे जगह, मेवात जैसी धरती, जो मेवात की धरती, इस देश की आजादी के जंग में लड़ने वाले लोग आज एक दूसरे के सामने लड़ने का और एक दूसरे के घर जलाने का, दुकान जलाने का काम करते हैं। तो ये देश में ऐसा क्या हो रहा है? तो हमारे साथियों ने एक नारा भी दिया, शायद किसी को बुरा भी लगे, पर जैसे कहते हैं, हम लोग गुजरात से हूं मैं, तो गुजरात के दोनों भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम लोग तो नशा बोलते हैं, नरेंद्र और शाह, ये नशा है, ये सत्ता का नशा, और बहुत खतरनाक नशा बना है। जो सत्ता का जो नशा है वो अपने मद में है, तो देश की जनता के बारे में नहीं चर्चा करते हैं। जब मणिपुर जल रहा होता है तो कर्नाटक में भाषण कर रहे होते हैं। जब यूपी की मां गंगा के तट पर हजारों लाश दिखती है, बहती हुई या रेत में दबाई हुई, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री इसलिए बोलते हैं कि वो लगातार कपड़े बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल में भाषण करते हुए नजर आते हैं। देश को क्या हुआ है? हमारे ही देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो एक ट्रेन के हादसे के बाद रिजाइन करते हैं, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ट्रेन में उड़ीसा में कितने लोग मरे हैं उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं हजारों लोग मरे हैं, 3 ट्रेन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और लाशों के लिए वहां पर कफन नहीं होता है, और मुर्दों को भी जैसे कोई गनी का घोड़ा फेंक रहे हो वैसे फेंक रहे हो। तो हमारे देश में कोरोना में नाकामयाब रहे, इकोनॉमी में नाकामयाब रहे, देश में शांति, तो देश तरक्की कर रहा है, ऐसे वो चर्चा करते हैं। तो हम पूछते हैं कि तरक्की किस बात की हो रही है? महिलाओं के बलात्कार की तरक्की हो रही है, घरों को आग लगाने में तरक्की हो रही है, कौमी दंगे करवाने में तरक्की हो रही है, युवाओं की जॉब को खत्म करने में तरक्की हो रही है, या किसानों को लगातार आत्महत्या पर मजबूर करने की तरक्की हो रही है, या देश में दलितों पर अत्याचार में तरक्की हो रही है, या आदिवासियों को जंगलों से अंदर से खदेड़ने की तरक्की? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। मैं मेरे साथियों भी कहता हूं, नंबर में देखा जाए तो संघ के पास हमसे कई गुना नंबर, ये वास्तविकता है। पर आजादी के इतिहास और विरासत को देखा जाए तो हमारे पास गर्व लेने लायक है, और उनके पास शर्म करने लायक है। तो हमारा गौरवान्वित इतिहास है, हम गर्व ले सकते हैं कि आजादी के इतिहास में हमने कुर्बानियां दी है। उनके पास ऐसा गर्व लेने लायक एक भी चीज नहीं है, शर्म करने लायक बहुत सारी चीजें हैं जो आप भली भांति जानते हैं। आप पूछोगे तो मेरे को जवाब देने में, या मैं उतना ट्रांसपेरेंट हूँ, वोकल हूँ कि मैं आपके बीच में भी बात रखूंगा,
वो चाहे 60 रुपए की दलाली की बात हो या 9 बार के माफी की बात हो या और कई घटनाएं हैं जिसके बारे में जिक्र किया जा सकता है, या 1942 का जो आंदोलन था उसको रोकने की बात हो, तो सब प्रकार की गद्दारियां और देश के साथ धोखाधड़ी उन्होंने की। पर एक बात है, नंबर ज्यादा है, उसका एक कारण तोड़ेंगे हम धंधे से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे हम धंधे से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे हम धंधे से जोड़ेंगे।